जिले के कई प्रखंडों में जिस प्रकार पंचायत की स्थिति हो चुका है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे वो पीएचडी विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर होगी। आज मीटिंग यहाँ बैठाया गया था जिसमें कि प्रमुख साहब अध्यक्ष थे और जितने भी प्रखंड स्तर पे जो है अधिकारी लोग थे सभी यहाँ पहुंचे हुए थे। कुछ अधिकारी जिसमें आरोप बड़ा बड़ा लगा था वो शायद यहाँ नहीं पहुंचे, तो कुछ ना कुछ बहाना करके वो यहाँ से फरार थे। जैसे सीडीपीओ मैडम के ऊपर आरोप लगा हुआ था प्रमुख साहब का जो है 2 से 3 हजार रुपया प्रति केंद्र से, आंगनबाड़ी केंद्र से शायद वसूली किया जाता है। लोगों का आरोप है, प्रमुख साहब का आरोप है। और यहाँ आज मीटिंग हो रहा था, यहाँ काफ़ी संख्या में जो है जनप्रतिनिधि लोग पहुँचे, काफ़ी संख्या में जो है पंचायत समिति और मुखिया पहुँचे हुए थे प्रखंड के ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे। और यही जो है सिल्क वन सनौला में आज मीटिंग हो रहा था और काफ़ी जो है पंचायत समिति और मुखिया नाराज दिखे। उनका कहना है कि जो हम प्रखंड के अधिकारी से जो सवाल किया उसका जवाब हमको सही से नहीं मिल पाए। एक हमारे साथ सहयोगी हैं बात करने के लिए, धुआवे पंचायत के मुखिया, जिनसे बात करेंगे। आप लोग जो है अधिकारी से आप लोग जो सवाल किया उसका जवाब आप लोग को सही से मिला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना कीमती समय निकाल के आप इस मीटिंग में आए, पंचायत समिति की इस बैठक में आए। हम इसके लिए पंचायत समिति के जो बराबर बैठक होता है, प्रमुख साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो टाइमली बैठक करते हैं और हमारी समस्याओं को निदान करते हैं। मैं विभाग के ये जो भी समस्याएं हम लोग जो यहाँ से बोलते हैं सर, सीधा सवाल होता है, सिर्फ सुनवाई होता है, लेकिन इसका निराकरण नहीं निकलता है। परफेक्ट जवाब मिला लेकिन संतोष उससे नहीं है। क्या क्या सवाल किए थे आप? हम किए थे प्रखंड में जितना तरह का विभाग है सब में अनियमितता है। अच्छा। उसका दोषी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख ये सब है। यह लोग निगरानी ढंग से नहीं करता, हम लोगों का नहीं चलता है। यानी कि आप जो सवाल किया उसका जवाब आपको नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया, संतोषजनक जवाब नहीं मिल सके। हाँ, देखिए, पंचायत समिति की बैठक जो है हर एक 3 महीने में बुलाने का नियम है। तो चुनाव के चलते हम लोग इस बैठक को नहीं बुला पाए थे, इसलिए कुछ विलम्ब से ये बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल 14 विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें आपको मनरेगा, शिक्षा, ICDS, आपूर्ति, स्वास्थ्य, विद्युत, राजस्व, कृषि और अन्य विभागों की सब चर्चा की गई, जिसमें जितने माननीय सदस्य हैं उन लोगों ने अपनी बात रखी, उन सबको प्रोसीडिंग में ले लिया गया है। मुख्यतः शिकायतें जो आई हैं वो ICDS विभाग से आई हैं कि लोगों को, जो महिलाएं हैं उनको सही से राशन नहीं मिल पा रहा है और जो केंद्रों का संचालन है वो सही से नहीं हो रहा है। चूँकि यहाँ पे HDP आज उपस्थित नहीं थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने उस पर भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा सभी विभागों की समीक्षा सामान्य नहीं रही। हाँ, ये मामला जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया है और उन्होंने इस मामले में संज्ञान ले करके ये कहा है कि जिन जिन यहाँ पे पर्ची की नई शिकायत हो रही है उस पर वो ध्यान दिया जाएगा और जहाँ जहाँ राशन कम मिलने की शिकायत है, एकाध पंचायत है जहाँ पर पूर्ण राशन दिया जा रहा है, जिससे मुझे पता चला कि दुआवे में दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ कम मिल रहा है उस पर भी एक्शन ले करके जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बताया। एक सवाल और, सीडीपीओ मैडम का आरोप लगा कि वो प्रति केंद्र से, आंगनबाड़ी केंद्र से 3,000 से 4,000 प्रति माह होता है। ऑफ कैमरा काफी लोग बोलने को तैयार हैं, ऑन कैमरा कोई नहीं बोल रहा। देखिए, ऐसी कोई लिखित सूचना मुझे उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रमाण के साथ दिया जाएगा तो जो विभागीय कार्रवाई है उनके अध्यक्ष के द्वारा वो की जा सकती है, लेकिन ऐसी बातें मेरे संज्ञान में लिखित रूप में नहीं है। सर, एक सवाल और कि अभी एक मामला सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हों, उनका पिता खत्म हो गया हो, उनकी माता विधवा हो, तो उनको सरकार की तरफ से 4,000 रुपये मंथली का उस महिला के ऊपर सरकार ध्यान देगी। तो ऐसा कुछ तो क्लियर कीजिए। जी, ये कल्याण विभाग की एक योजना है जिसे स्पॉन्सरशिप योजना या प्रायोजन योजना कहते हैं, जिसमें बच्चे के परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 72,000 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों में अगर 96,000 से प्रति वर्ष से कम हो और वो BPL में या किसी श्रेणी में हो तो उनको ये राशि दी जा सकती है। इसमें कौन कौन शामिल है मैं आहता आपको पढ़ के बता देता हूँ। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला के बच्चे हों, वैसे बच्चे जिनके माता पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हों या वैसे बच्चे जिनके माता पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, ये सभी उसमें आते हैं। अनुदान की राशि जो है उसमें 4,000 रुपये प्रति माह है, जो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को दी जाती है। अध्यक्ष महोदय अनिल पासवान प्रमुख साहब, आज क्या क्या त्रुटि सर पाया गया और कौन कौन विभाग के यहाँ अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए? जी, तकरीबन एक आंगनवाड़ी की मतलब पदाधिकारी को छोड़कर एक पंचायती राज जो प्रशिक्षण में गए हुए हैं, ये 2 छोड़ करके बाकी हमारे
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी नहीं उपस्थित थे, यानी 3 पदाधिकारी नहीं थे, बाकी सब पदाधिकारी उपस्थित थे। सब अपने अपने प्रखंड का जो भी सिस्टम है उसके तहत ये लोगों ने अपना अपना बात रखा। हमारे माननीय सदस्य पंचायत समिति और माननीय सभी मुखिया जी जो भी आए थे, सब सवाल अपना अपना रखे, सबका जवाब हमारे प्रखंड पदाधिकारी ठीक ठाक। कुछ आपके सम्मानित सदस्य जो थे जी, वो हल्ला करते हुए नजर आए। सीडीपीओ मैडम लगातार, ये आज नहीं, इससे पहले भी जितनी बैठकें हुई हैं सारे बैठकों में उनकी जो एब्सेंस रही है वो आई नहीं। देखिए इनका भी एक रीजन क्या है, कई बार बैठक में हम लोग सब रिसीविंग करवाते हैं कि बैठक में आपको आना है, उस टाइम में ये नहीं बोलती है कि हाँ हमारा ड्यूटी है या छुट्टी है या कुछ भी है। ये जानबूझ करके अनदेखी कर रही है हम लोग के साथ में। हमने इसके विषय में कल भी 1-2 जगह गए थे, आज भी हम लोग बैठक में पूरा हो हंगामा उन्हीं के कारण रहा। चूंकि है क्या, बच्चे से रिलेटिव, गर्भवती महिला से रिलेटिव, तो वैसे में इनको तो आना अनिवार्य है। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा योजना यहाँ कीजिए, या लेकिन आप यदि आते हैं तो आपके प्रति लोगों को सद्भावना होगा ना। आखिरी सवाल सर, क्या कुछ निकला? जितनी चीजें लोगों ने, जो आपके सम्मानित सदस्य थे, उन लोगों ने जितनी आवाजें उठाई, चाहे वो मनरेगा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका जन वितरण हो, चाहे वो आपका आंगनवाड़ी केंद्र हो, इन सब चीजों पे, इन सब जगहों पर सुधार हो, कब दिखाई देगा? ये आखिरी सवाल। देखिए परेशानी कठिनाई तो चलते रहती है, लेकिन थोड़ा कम बेस हम अपने जितने भी हमारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं सबसे अपना बातचीत किए हैं। जहाँ तक जो भी त्रुटि होगी हम चाहेंगे कि अभी हमारा 1-2 साल है बने हुए हैं यहाँ पे, तो चाहेंगे सभी पदाधिकारी से मिल करके, हम अपने सभी जनप्रतिनिधि से मिल करके कि जहाँ तक हो जनता के हित में हम लोग काम करें, निस्वार्थ भाव से काम करें, जनता का सेवा करें। आने वाले समय सब जानते हैं, सबके लिए है। वैसे ज़्यादातर तो आप आंगनवाड़ी पे ही रहे, उसके बाद एक हमारे धान अधिक प्राप्ति को लेकर के VCO सहकारिता पदाधिकारी VCO साहब एक तो आए थे पूर्वी क्षेत्र का, लेकिन दूसरा उपस्थित नहीं थे, जबकि जितना भी रिलेटिव समस्या थी VCO साहब का उन्हीं इधर वाले से, जो कि वो यहाँ नहीं पहुँचे। दूसरे वाले थोड़ा सीधा साधा थे, उनको भेज दिए आप जाइए कुछ बात रख दीजिए। एक सवाल लास्ट रहेगा सर, आप आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किए, कई जगह जो है आपको आंगनबाड़ी केंद्र में 40 का 40 हाजिरी बना हुआ है, कई 38 का 40 बना हुआ है, लेकिन वो बच्चे जो करीबन 10 से 12 उपस्थित थे, जो कि आप खुद निरीक्षण किए और वीडियो में भी वायरल हो रहा है। इस पे वीडियो साहब क्या संज्ञान ले रहे हैं और सीडीपीओ मैडम तक ये बात पहुंची? जी उनके तक तो हमको लग रहा है कि पहुंच गया है, ताकि पैगाम भी इधर से होने लगा है बहुत ज़्यादा, और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब इस पे बहुत ज़्यादा संज्ञान ले रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्द एक शेष टीम लेकर के जिला अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि 1 साल से प्लस हो गया उनको प्रखंड में आने से, आज तक वो नहीं जानते प्रमुख कौन है, बहुत बड़ा, और आज तक एक भी कॉल उनका नहीं आया है कि हाँ हमारे यहाँ फलाने केंद्र पे ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। जबकि आज के बैठक में, आज सम्मान बैठक में हमारे जो भी पदाधिकारी उपलब्ध हैं हमेशा पूछते रहते हैं, हाँ प्रमुख साहब ऐसा चल रहा है, ये आया वो आया, लेकिन इन लोगों को मतलब कोई भय नहीं, कोई संभावना नहीं। चूंकि है क्या, ये लोग सोचते हैं बाहर से हमको नेता है फलना है, आजकल तो सब सोचते हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत जल्द अपने एक शेष नेतृत्व के साथ मिलते हैं जिला अधिकारी से, उस पर करते हैं कुछ कार्रवाई। यानी कि लोग उम्मीद ले रहे हैं कि कार्रवाई होगा। जी जी जी, और आप लोगों के माध्यम से हम एक और न्यूज बोलना चाहेंगे कि हमारे बिहार सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे कि हम लोग जब इतना सेवा सत्कार अपने प्रखंड का, पंचायत का जनप्रतिनिधि होकर के जनता का कर रहे हैं, जो वेतनमान, जो भत्ता है कम से कम समय पे दे। समय पे कुछ होता है तो लोगों को आशा जगी रहती है। आज 2 साल 2.5 साल होने के लिए चला,
आज तक भत्ता अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रखंड मुख्यालय नहीं है। हम लोग पीपल के पेड़ के पास बैठते हैं, बैठ करके चले जाते हैं। हमारे स्वयं प्रखंड मुख्यालय कृषि भवन में चल रहा है, अंचल कार्यालय दूसरे भवन में चल रहा है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा जिला अधिकारी महोदय से, यदि हमारे वीडियो उनके तक पहुँचे, इस चीज़ पे संज्ञान लें कि हमारे यहाँ पंचायत समिति मद से 1 करोड़ प्लस रुपया बचा हुआ है। इसी प्रकार से यदि पंचायत समिति भवन भी बन जाता है, कम से कम हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जनतागण आएंगे तो वहाँ कम से कम इस बारिश में, धूप में आराम कर सके, बैठ सके थोड़ा देर के लिए।